आपको यह बताएंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चीन की भूमि हरी हरी क्यों नजर आती है और उन्हें चीन की थाली में ज्यादा घी क्यों दिखता है। राहुल गांधी इस समय अमेरिका के डैलस शहर में है, जहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया और टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। हर बार की तरह राहुल गांधी का यह इंटरव्यू भी विवादों में आ गया और उन पर आरोप लग रहा है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। और आज अमेरिका में राहुल गांधी ने देवताओं की भी एक नई परिभाषा दुनिया को बताई है और कहा है कि भारत में देवताओं का मतलब सिर्फ भगवान से नहीं होता। तो राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है। अमेरिका में आपने देखा होगा अक्सर वो जब भी विदेश जाते हैं और वहां जाकर वो जो भी बयान देते हैं तो बीजेपी यही कहती है कि वो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं। और अक्सर विदेशों में दिए गए बयानों की वजह से राहुल गांधी परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इस बार अमेरिका का जो उनका दौरा है, इस बार भी उन्होंने कई बयान दिए हैं, एक एक करके हम आपको सुनवाएंगे। अब सबसे पहले ये देखिए कि आज राहुल गांधी ने पूरी दुनिया को देवताओं की कौन सी नई परिभाषा बताई है। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? Yes. No. What? No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks and he tells it to me, that's the definition of devta. इससे पहले राहुल गांधी ने टेक्सास में ही भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं तब से भारत में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का डर समाप्त हो गया है। And the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जबकि वो खुद भारत के संविधान की रक्षा कर रहे हैं। Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. In my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, this, and when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. और राहुल गांधी के जिस बयान पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, वो बयान उन्होंने दिया है आरएसएस के बारे में। राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी भारत की महिलाओं को घर और रसोई तक सीमित रखना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है। This is part of the ideological fight between the BJP and us, right? The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. और आज जो हमारी महिला दर्शक हैं, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, या राहुल गांधी के इस बयान को भी देख रही हैं, उनसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि भारत की महिलाएं राहुल गांधी के इस बयान के बारे में क्या सोचती हैं
उनकी राय क्या है? क्या वो भी यही मानती हैं कि बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि भारत की महिलाएं घर पर रहें और सिर्फ चूल्हे चौके का काम करें, सिर्फ रसोई में काम करें, और कांग्रेस जो है वो चाहती है कि वो सशक्त रहें? इस पर भारत के महिलाओं की राय लेना भी बड़ा आवश्यक है। अगर आपकी कोई राय है तो जरूर हमें भेजिएगा, या कहीं ना कहीं आप व्यक्त कीजिएगा कि आप राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं, भारत की महिलाएं इससे सहमत हैं या नहीं है। अब इसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन की भी प्रशंसा की है और कहा है कि रोजगार के मामले में भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चीन से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया में बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन चीन में बेरोजगारी नहीं है क्योंकि चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है, जबकि भारत ने कभी भी अपने उत्पादन क्षमता पर ध्यान नहीं दिया। और सोचिए, राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब पिछले 77 वर्षों में 53 वर्षों तक भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, तब राहुल गांधी ये बयान दे रहे। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. That's a fact. अब बीजेपी ने राहुल गांधी के इन सभी बयानों को भारत विरोधी बताया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जो है वो अमेरिका की भूमि पर जाकर विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप असल में राहुल गांधी के इन सारे बयानों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके ये बयान भारत विरोधी नहीं है, बल्कि ये बीजेपी विरोधी जरूर हैं और बीजेपी अपने खिलाफ इन बयानों को अब भारत विरोधी बता रही है। तो इस पर भी दो बातें। असल में बीजेपी को यह समझना होगा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए वो विपक्ष की राजनीति करेंगे और हमारे देश में यह मान लिया गया है कि विपक्ष के नेता को हर हाल में सरकार की आलोचना करनी ही है, पूरी दुनिया में जाकर सरकार को बदनाम करना है, यही विपक्ष के नेता का धर्म है, ऐसा हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने मान लिया है। तो राहुल गांधी विपक्षी नेता होने के नाते अपने उसी धर्म का पालन कर रहे हैं। दूसरा, थोड़े बीजेपी के नेताओं को थोड़ा सा सहनशील होना पड़ेगा। उन्होंने ये मान लिया है कि राहुल गांधी जब बीजेपी की आलोचना करेंगे तो इसका मतलब है कि वो भारत की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी और भारत अलग अलग हैं, एक नहीं है, इसलिए बीजेपी के नेताओं को भी थोड़ी सहनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन आपको हम ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने कहां ऐसी बात की है जिसे आप भारत विरोधी की श्रेणी में ला सकते हैं। हालांकि इन बयानों में राहुल गांधी ने एक जगह भारत की आलोचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन की प्रशंसा जरूर की है। और जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर रहते हुए, यानी राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं और वो और उनके साथी अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मानते हैं। राहुल गांधी के पार्टी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब बनेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अभी भी वो एक संवैधानिक पद पर हैं और उस पद पर रहते हुए भी जब वो चीन की प्रशंसा करते हैं तो इससे यह सवाल जरूर उठता है कि क्या उनके द्वारा चीन की तारीफ करना भारत विरोधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि चीन इस समय भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से भी बड़ा। आज भारत का दुश्मन नंबर 1 है चीन और दुश्मन नंबर 2 है पाकिस्तान, और उस दुश्मन नंबर 1 की राहुल गांधी हमेशा तारीफ करते हैं। कल्पना कीजिए, आज अगर चीन का कोई नेता वहां किसी संवैधानिक पद पर होते हुए भारत की प्रशंसा करने लगे तो क्या किया जाएगा चीन में। चीन के कानूनों के तहत अगर चीन का कोई ऐसा नेता
चीन के दुश्मन देश की तारीफ करता है तो उस नेता को उसके पद से बर्खास्त करके जेल में डाल दिया जाएगा और इसे वहां देशद्रोह माना जाएगा चीन के कानूनों के मुताबिक। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां ऐसा नहीं है और यही कारण है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर रहते हुए भी अमेरिका में बैठकर चीन की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें चीन की भूमि हरी हरी नजर आ रही है। और बात सिर्फ भारत की नहीं है, राहुल गांधी ने अमेरिका की जमीन पर चीन की प्रशंसा की है और चीन अमेरिका का भी सबसे बड़ा दुश्मन देश है। और इसलिए आज एक और सवाल यह भी उठता है, क्या राहुल गांधी के इस बयान का प्रभाव अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी पड़ सकता है या नहीं? भारत का जीडीपी बढ़ता रहेगा और आपको भारत गिरता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोकसभा के अंदर ये विषय रखें तो समझ में आएगा विपक्ष के नेता हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के चाइना का ब्रांडिंग करने वाला लोग कभी भारत का नहीं हो सकता है, कोई देश का दुश्मन ही हो सकता है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। तो राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी चीन में विपक्ष के नेता होते और वो ऐसा बयान चीन के बारे में दे देते कहीं बाहर दूसरे देश में बैठकर, तो इसे वाकई देशद्रोह मान लिया जाता और उन पर एक्शन लिया जाता। लेकिन क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राहुल गांधी किसी भी दुनिया के देश में जाकर भारत के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं और चीन की जब चाहे जितनी चाहे प्रशंसा कर सकते हैं। और एक बात हमने हमेशा देखी कि राहुल गांधी हमेशा चीन से बड़े प्रभावित रहते हैं। वो हमेशा चीन का जो विकास का मॉडल है उसकी हमेशा तारीफ करते हैं, उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। वो अमेरिका से प्रभावित नहीं है, यूरोप से प्रभावित नहीं है, दुनिया के किसी और बड़े और सफल देश से प्रभावित नहीं है, लेकिन चीन से बहुत प्रभावित हैं। इसलिए हर बार चीन की प्रशंसा जरूर करते हैं। इस बार भी उन्होंने चीन की प्रशंसा की है और कहा है कि पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि चीन ने अपने यहां बेरोजगारी को कैसे खत्म किया है। इसलिए आज हमने भी थोड़ा रिसर्च किया चीन के बारे में और देखा कि हम भी ये सीखना चाहते हैं राहुल गांधी से और चीन से कि चीन ने अपने यहां बेरोजगारी को कैसे खत्म किया। तो हमने जब रिसर्च किया तो कुछ और ही पता चला। इसलिए अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो दावा किया अमेरिका में बैठकर, यह दावा कितना सही है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको वर्ल्ड बैंक के आंकड़े दिखाता हूं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वर्ष 2023 में यानी पिछले साल चीन में बेरोजगारी दर भारत से ज्यादा थी। चीन में बेरोजगारी 4.7% थी, जबकि भारत में बेरोजगारी का दर है 4.2%। पिछले वर्ष चीन के युवाओं में बेरोजगारी दर 21% से ज्यादा पहुंच गई थी, जिसके बाद चीन की सरकार ने इस बढ़ती बेरोजगारी को छिपाने के लिए बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया था। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। रॉयटर्स इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी है, न्यूयॉर्क टाइम्स इतना बड़ा अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट यह भी बहुत बड़ा अखबार है, और यहां तक कि चीन का एक अखबार जिसका नाम है द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, हालांकि यह चीन के खिलाफ अपने आर्टिकल्स के लिए मशहूर है, यह भी अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि चीन में बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहां लोग शादियां नहीं कर रहे और अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए भी आजकल वहां के युवा अपने माता पिता से ही तनख्वाह ले रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं। और चीन में सरकारी नौकरियों के लिए वैसी ही भगदड़ मची हुई है जैसी भारत में है, बल्कि भारत से भी कहीं ज्यादा। एक और तुलना आप देखिए, चीन में नवंबर 2023 में नेशनल सिविल सर्वेंट्स की 39,600 नौकरियों के लिए भर्तियां निकली थी, जिनके लिए 30 लाख युवाओं ने आवेदन दिया। हर नौकरी के लिए 77 युवाओं के बीच
यह मुकाबला होना था, एक नौकरी पर 77 लोग। इसके अलावा वर्ष 2023 में ही चीन में 2 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां शुरू हुई और 2 लाख सरकारी नौकरियों के लिए 77 लाख युवाओं ने आवेदन किया और इनमें भी ज्यादातर नौकरियों में मासिक वेतन भारतीय रुपयों में 40,000 रुपए के आसपास था। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन में बेरोजगारी की स्थिति कोई हमसे ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को चीन की भूमि हरी हरी नजर आती है। चीन के मॉडल से वो प्रभावित रहते हैं और यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन की इतनी प्रशंसा की है। पिछले 6 वर्षों में राहुल गांधी ने 11 बार चीन की तारीफ और भारत की आलोचना की है। राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि चीन भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है और राहुल गांधी ने चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की भी प्रशंसा की है और वो ये भी कह चुके हैं कि चीन की सरकार के पास विजन है, जबकि भारत की सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। हम मानते हैं कि दुनिया में हर देश को दूसरे देशों के सफल मॉडल से सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी देश ने अच्छा काम किया है तो उससे सीखना चाहिए, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, हमारा दोस्त देश हो या हमारा दुश्मन देश हो। लेकिन आप एक बार सोचकर देखिए कि राहुल गांधी को आखिर सारी अच्छी चीजें चीन में ही क्यों दिखती हैं और सारी कमियां उन्हें अपने देश भारत में ही क्यों दिखती हैं, जबकि पिछले 77 वर्षों में 53 वर्षों तक देश में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की ही अपनी सरकारें रही हैं और गांधी परिवार के अलग अलग लोग भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं।